अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंड ठंड वाला मौसम था, बारिश वाला मौसम बना हुआ था और फिर मौसम काफ़ी अच्छा था। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और फिर लेकिन बच्चों के लिए यह मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बच्चों के बहुत एहतियात करनी पड़ती है। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, साथ में ठंडी हवा चल रही थी। तो आज मैंने सोचा कुछ अच्छा सा ही बना लेते हैं, कुछ अच्छा सा बनाएंगे आज इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे परिंदे बहुत इंजॉय कर रहे थे, कबूतर थे और इतना मज़ा कर रहे थे ठंडी हवा में, अच्छे से इंजॉय कर रहे थे मौसम को। और फिर मौसम को इंजॉय करते हुए मैं भी फिर नीचे आ गई थी। नीचे किचन में देखा कौन कौन सी चीज़ें रखी थी, तो जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी के हिसाब से फिर मैंने सोचा कि आज ना चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। बोनलेस चिकन भी पड़ा हुआ था और बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो भी सारे पड़े हुए थे। तो फिर मैंने एक एक बड़ा प्याज ले लिया था, उसको काट लिया था बड़े बड़े स्लाइसेस में, क्योंकि फिर बाद में इसका जो है वो पेस्ट बन जाएगा, वो फिर आपको आगे देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे मैंने एक ऑयल ले लिया था, हाफ़ कप के करीब था, और फिर उसके अंदर जो है प्याज डाल दी थी। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे और फिर उसको निकाल देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे और फिर जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो इसको ग्राइंडर में डाल देंगे और फिर उसी ऑयल में बोनलेस चिकन को डाल देंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो चिकन कढ़ाई, तो क्या और उसका जायका किस तरह का होता है। और मैं जो जिस तरह से बनाती हूँ तो इस तरह से जो जायका है ना इसका बहुत इन्हेंस हो जाता है, अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में जब चिकन डाला और उसका कलर चेंज हुआ तो 1 या 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, ताकि जो लहसुन अदरक का जो स्मेल वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए। तो फिर जो प्याज फ्राई किए हुए प्याज थे उसको मैंने ग्राइंडर में डाला और 2 या 3 चम्मच के करीब दही ले ली थी और फिर दोनों को ग्राइंड कर लिया। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो फिर इसको निकाल के एक अलग से बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए कितना थिक सा पेस्ट बन गया था। और फिर जो कटे हुए टमाटर थे वो भी इसके अंदर डाले और एक हरी मिर्ची भी डाल दी थी ताकि जायका अच्छा है हरी मिर्ची का। और फिर यहाँ पे दोनों का पेस्ट बना लिया था, उनको एक साइड पे रख दिया। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ, जैसे ही चिकन लाइट ब्राउन कलर में आ गया तो उसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट था वो डाल दिया था। और फिर मसाला जात जो थे वो बेसिक से ही लिए थे, लाल मिर्ची और नमक वगैरह ही बस, और उसके अलावा कोई मसाला नहीं डालना। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी डालें। मैंने चिकन कौरमा ज़्यादा हैवी नहीं बनाना था क्योंकि फिर ये खाया नहीं जाता, तो इसलिए मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून मिर्ची का डाला था। और जो स्पून था वो टेबल स्पून तो खैर नहीं था, वो मिल्क स्पून था, तो हाफ़ डाला था और नमक भी डाल दिया था। फिर उसको ढक के रख दिया था हल्की आंच पे। जैसे ही जो टमाटर गल गए थे तो उसके अंदर जो प्याज और जो दही का जो पेस्ट बनाया था उसके अंदर वो डाल देंगे और फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे जब तक इसका ऑयल बाहर ना आ जाए। तो समझे ये बन नहीं गई, रेडी नहीं हो गई। और जैसे इसको मिक्स करके इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए और इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। वैसे जो प्याज थे वो तो पहले से फ्राई किए हुए थे। और फिर यहाँ पे 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो इसकी ये शक्ल निकल के आई थी। बोटियाँ भी थी, वो चिकन जो था वो गल चुका था, लेकिन देख लें ये वैसे के वैसे ही पीसेस थे। कोई उसके अंदर जो है ना वो सारी बोटियाँ जो है वो टूटी नहीं है। और फिर जैसे ये ऑयल छोड़ने लगा तो उसके अंदर 2 या 3 चम्मच के करीब दही डाली थी, क्योंकि पहले भी हमने प्याज के साथ ही दही डाली थी, तो ज़्यादा नहीं डालने ख्याल करने, क्योंकि फिर खट्टापन ज़्यादा हो जाता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर दही डाल के उसको हल्की आंच पे रख दिया था, 5 मिनट के लिए पकाने के लिए रख दिया था। फिर जैसे दही का पानी खुश्क होगा तो थोड़ी सी इसके अंदर डेयरी क्रीम डाल दी थी
डेयरी क्रीम से जो है ना वो सालन का जो टेस्ट है वो इनहेंस होता है और जो कढ़ाई होती है ना वो अच्छे तरीके से ग्रेवी बन जाती है उसकी। और फिर देखें ये यहाँ पे मैंने जो सालन है वो रेडी हो गया था। और लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि ये जो इसकी ग्रेवी है वो थिक सी हो रही है, तो मुझे अपने हिसाब से ये जो है ना इसकी ग्रेवी थिक लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और फिर जैसे पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ तो मेरा सालन रेडी हो गया था। ये देखिए कितना प्यारा इसकी शक्ल निकल के आई थी। और फिर इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए अदरक डाल दी थी, और मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने इसके ऊपर फिर अदरक ही डाल दी थी। और फिर बहुत